गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं करो। प्रातः काल के स्नान के समय यदि हम घर में हों, पवित्र स्थल पे हों या किसी पवित्र नदी गंगा जमुना गोदावरी के तट पर भी हों, तो इस श्लोक के माध्यम से हम इन पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं कि आप इस जल में प्रवेश करें और मेरे देहिक देविक और भौतिक शुद्धता को प्रदान करें, सुखों का कारण बने। तो गंगा नदी पतित पावनी मतलब जिस प्रकार राजा सगर की 60,000 पुत्रों का आपने मोक्षता को प्रदान किया, उनको मोक्ष दिया, उन अतृप्त प्राणियों को जो कि मुक्ति के हेतु भटक रहे थे, तो तब से अब तक माँ गंगा मन को, शरीर को, जीवन को भाई इसकी प्राणदायिनी जल से सिंचाई, प्यास और मुक्ति अंत में तीनों चीजें प्राप्त। गंगा का एक नाम त्रिपथगा भी है। त्रिपथगा मतलब जो समुद्र में भी है, जो स्वर्ग में भी है, मृत्युलोक में भी है और पाताल लोक में भी जिसकी उपस्थिति है। तो अतः इसका एक नाम त्रिपथगा भी है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2023 में पवित्र दिन गंगा दशहरा, जो कि एक स्वयं पवित्र तिथि और पवित्र दिन, जैसे भी अक्षय तीज वगैरह गई है, तो यह भी एक पवित्र तिथि सनातन धर्म में वर्णित है, मनाई भी जाती है। इस दिन गंगा, हरिद्वार, काशी, गढ़मुक्तेश्वर जो पास में, और गंगा के सभी तटों पर एक विशाल जन समूह देखकर आप स्वयं इसकी सिद्धता को जांच सकते हैं। अब कुछ दिनों पहले मुझसे पूछा गया गंगा सप्तमी, तो इस विषय में कि गंगा सप्तमी क्या है, गंगा दशहरा क्या है, इसमें मुख्य अंतर क्या है और ये कब कब मनाया जाने का प्राविधान है, तो इससे पूर्व में एक छोटा सा श्लोक आपका ध्यानार्थ बताना चाहूँगा। गंगा वारी मनोरथ हारी मुरारी चरण युक्तम त्रिपुरारी ऋषनांस स्वारी पापहारा पुनंतो मम। गंगा क्या है? मनोहरी है। श्री विष्णु जी के पवित्र श्री चरणों से निकली है, शिव जी की जटाओं में समाई है, ब्रह्मा जी की कमंडल से होते हुए भगवान विष्णु के चरण कमलों का जो जल था वो ब्रह्मा जी की कमंडल में समाया, और वहां से फिर राजा भगीरथ प्रयासों, भगीरथ मतलब कठिन तप से फिर यह शिव जी की जटाओं में सीधा इतना वेग पृथ्वी में कोई इसको, इस आवेग को, आवेग मतलब स्वर्ग से जो गिरेगी वैसे ही वेग बहुत ज़्यादा रहा हो, तो जब किसी ने नहीं ला इसको लिया, तो फिर भगवान शिव जो महादेव हैं, देवादिदेव हैं, उन्होंने अपनी जटाओं में इसे धारण किया सबसे पहले। तो ये पुराणों में
ये वर्णित है कि वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि, जो सत्य सनातन का वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी का अवतरण भगवान ब्रह्मा के कमंडल से शिव जी के जटाओं में हुआ। यह गंगा सप्तमी के नाम से जानी जाती है। तो जो इस बार 26 अप्रैल 2023 को थी, मैंने उसके विषय में भी आपको बताया था। और गंगा दशहरा ये कब है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जब भगवान शिव की जटाओं से होते हुए ये पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब यह गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब अवतरित हुई? ये त्रेता युग में, लगभग 16,500 ईस्वी पूर्व त्रेता युग में यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र, उस दिन नक्षत्र कौन सा था? हस्त नाम का नक्षत्र था। उस दिन श्री गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस तिथि को गंगा दशहरा भी कहा जाता है। यह पवित्र दिवस इस वर्ष 29 मई सोमवार को 11:50 ये 10वीं तिथि, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 29 मई 2023 को 11:50 पर और 30 मई लगभग दोपहर 1:08 तक मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन उदया तिथि, उदय मतलब जिसमें भगवान, जिस तिथि में भगवान भुवन भास्कर उदित हों, तो हमारे इस भारतवर्ष में 30 मई को उदय तिथि पर जब भगवान सूर्य प्रकाशित होंगे तब 10वीं तिथि होगी। तो इस मंगलवार के दिन 30 मई 2023 को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आप गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा दोनों में अंतर समझ चुके हैं। स्वर्ग से ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शिव की जटाओं में आने का जो समय है और उसमें रहने का जो समय है वो गंगा सप्तमी का है। जिस दिन उनकी जटाओं, जिस दिन जटाओं से सीधा धरती को, वह गंगा दशहरा है। तो गंगा दशहरा वो पवित्र दिन है जिस दिन पतित पावनी माँ गंगे, जो जीवनदायिनी भी है, जिसके जल से पूरा हमारा भारतवर्ष धन्य है। तो इस तिथि को हम दशहरा, गंगा दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा 10 और हारा मतलब 10 मैंने 10 नंबर है, 10th 10, जो 10 तरह के मानसिक, वाचिक और कर्म, जो मन, वाणी और कर्म से हमारे पाप होते हैं, क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ वो तो हैं ही। फिर अहिंसा, अभिमान, हिंसा, अभिमान, अनावश्यक दूसरों का अहित सोचना, और कुछ पाप ऐसे होते हैं चलते हुए चींटी हमारी पाँव के नीचे आ रही है। तो इस सभी तरह के पापों का जो निवारण करे, शोधन करे और उसको समाप्त करे, उस पवित्र तिथि का नाम गंगा दशहरा है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो मोक्ष दे सकती है, उस पवित्र गंगा में क्या नहीं मिल सकता। इस दिन आप यदि हरिद्वार, वाराणसी, गढ़गंगा और जितने भी गंगा के किनारे बसे शहर हैं उत्तराखंड में, देवप्रयाग से प्रारंभ होकर और जहाँ तक ये गंगा समुद्र में मिल रही है,
आप यदि वहाँ हों तो बहुत अच्छा, घर पे भी हों तो कोई बात नहीं। आप पवित्र गंगा जल तो हर जगह उपलब्ध है, पूजा की दुकानों में है, घर घर में होता है। तो आप इसको अपने स्नान वाले जल में मिलाएं और गंगा मंत्र को, गंगा का क्या मंत्र है? ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणे नमो नमः। इतना से एक श्लोक को आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं। और इसके लिए यदि आप गंगा में हैं तो बहुत ही उत्तम, इस श्लोक को पढ़ते हुए 10 डुबकियाँ मारिए। घर में हैं तो जल से 10 आचमन करते हुए फिर स्नान कीजिए। इससे आचमन तो नहीं, लेकिन गंगा जल से आचमन कीजिए और उसके मिले हुए जल से स्नान कर लीजिए। फिर उसके पश्चात जो मैंने समय बताया था कि उस तिथि में 30 मई ज़्यादा उपयुक्त है, 30 मई 2023 इसमें ज़्यादा उपयुक्त है, मंगलवार का दिन पड़ेगा। उस समय आप पवित्र गंगा को याद कर अपने पुरखों को भी आप गंगा जल की जलांजलि भी दे सकते हैं। हम जैसे भगवान सूर्य को जल देते हैं ना, ओम सूर्यम सूर्यम तेजोरास जगतरासु जगतपति अनगम्पा सूर्यामा गणार्तिका नमो नमस्ते। ओम पितरं गंगणपति नमो, सचिवरिंद्राभ्यो नमो, उमा महेश्वराभ्यो नमो, वाणिहिन गिरभ्याभ्यो नमो, ग्राम देवताभ्यो नमो, स्नान देवताभ्यो नमो, वास्तु देवताभ्यो नमो, मातृ पितृ चरणगान और पितृ देवताभ्यो नमो। पितरों को याद करते हुए आप इसको उनको भी जलांजलि दीजिए गंगा जल से। तो जो भी आपके पितृ पितृ हैं वो भी उस दिन प्रसन्न होंगे। और इस दिन दान का भी विधान है, आप स्नान करें, अच्छे काम के साथ अच्छा काम जुड़ा है ना, तो गरीब लोगों को, जरूरतमंद को, ब्राह्मण को, और गंगा समिति है जैसे माँ धन का भी दान कर सकते हैं ताकि वो लोगों के लिए नई व्यवस्था करें, अच्छी व्यवस्था करें जो गंगा। और इसमें आप अन्न, धन, जल, वस्त्र, गंगा दशहरा पे और भी गए जैसे निर्जला, अभी उसके फौरन बाद निर्जला एकादशी, तो आप जितने भी अच्छे खाद्य पदार्थ, भोजन, फल और दैनिक उपयोग की चीज़ें गरीब लोगों को बांट सके तो इस प्रकार आप अपने दिन का शुभारंभ करें, आपका मन प्रसन्न होगा। लिखा है ना, स्मरणार्थम स्फूर्ति दर्शनार्थम मुक्ति, कि जिसके स्मरण करने से ही स्फूर्ति हो जाए। गंगा का स्मरण कर लें आप, कभी हरिद्वार गए हों, कितना मन खुश हो जाता है। और दूर से देख के स्फूर्ति, मन प्रसन्न है, और स्नान कर लो तो साक्षात मोक्ष की शरीर और मन दोनों ही पवित्र होते हैं। तो इस गंगा दशहरा पर आप इस कार्यों को करें, इन कर्मों सहित अपने दिन का प्रारंभ करें। निश्चय ही आपको एक नई अनुभूति मिलेगी और माँ गंगा आपको पवित्र मन और विचारों से सुशोभित करेगी इन्हीं शब्दों के साथ। और यदि आपको इस धार्मिक वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिले तो एक बार मेरा आग्रह करने का है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। माँ गंगा आपको सभी भौतिक और अलौकिक सुख दे। जय बद्री केदार।